हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल एनलाइटेंस अंटिल्स एकेडमी में। तो दोस्तों, जिस सीरीज़ का कल हमने शुभारंभ किया था, आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज 2 मार्च 2022 का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सा देश पहली बार चंद्रमा की जांच के लिए टीनी रोबोट्स भेजेगा? तो कौन सा देश है भाई वो? कोई गैस करेगा? तो हाँ, तो वह है मैक्सिको। अब क्वेश्चन है कि कितने रोबोट्स को भेजेगा? तो वह, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो वह 5 रोबोट्स को भेजेगा जो बेस्ड होंगे नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो किसके ऊपर बेस्ड होंगे? नैनो टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन है कि इन रोबोट्स को बनाया किसने है? तो इन रोबोट्स को बनाया है नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको। ओके भाई। और 50 साल बाद जो यूएसए है वह किसी तरह के रोबोट या किसी तरह के मशीन को चांद के ऊपर भेजेगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मैक्सिको की कैपिटल क्या है? तो मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिकन सिटी। चाइना की है बीजिंग। रशिया है मॉस्को। और इंडिया की तो आप जानते ही है न्यू दिल्ली। और रशिया का जिसके साथ अभी युद्ध चला हुआ है यूक्रेन, उसकी है क्वीव, यानी कि KYIV। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने नई डिजिटल पहल अनुभूति या ई चिट्ठा की शुरुआत की? तो वह की थी दिल्ली पुलिस ने। तो अब अनुभूति के बारे में देखते हैं कि अनुभूति है क्या। तो भाई, अनुभूति क्या है? अनुभूति एक ऐप है और हम कह सकते हैं कि एक फीडबैक सिस्टम है जिसके अंदर आपको QR कोड स्कैन करके दिल्ली पुलिस की सर्विसेज के बारे में अपना फीडबैक देना होता है। अब ई चिट्ठा एक तरह की वेबसाइट है जिसके अंदर आप दिल्ली पुलिस से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इसको अगर हम बोले कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है, तो इसके अंदर आप क्या होगा कि भाई किसी भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए दिल्ली पुलिस को बता सकते हैं। और यह शुरुआत क्यों की गई? ताकि दिल्ली पुलिस और आम जनता के बीच अच्छा संबंध बना रहे। अब इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न, ये प्रश्न हमने कल भी किया था। तो अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? तो भाई, ये जीता है सादिया तारिक ने। और सादिया तारिक कहाँ की रहने वाली है? यह है श्रीनगर की और इनकी उम्र है 15 साल। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? तो भाई, पहले भारतीय है पूजा जात्यान। अब पूजा जात्यान जो है वह रुड़की की रहने वाली है। अब भाई, सिल्वर मेडल जीता, यानी कि इन्हें किसी न किसी ने तो हराया होगा। तो जिसने हराया है उसका नाम है पैट्रिली वेन सीजा। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा टेनिस खिलाड़ी पुरुषों की ATP टेनिस रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 बन गया? तो वह है डैनियल मेदवेदेव। और डैनियल मेदवेदेव कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह है रशिया के। और अगर आगे करें तो भैया 27वें ऐसे प्लेयर है जिन्होंने ATP टेनिस रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन हासिल की। और अगर रशिया की बात की तो रशिया में ये 3rd रशियन है। बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जन औषधि दिवस सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो भाई, जो जन औषधि सप्ताह दिवस है वह पहले हफ्ते में मार्च के मनाया जाता है। तो यानी भाई, शुरुआत कब हुई? 1 से 7 मार्च। और ये ख़त्म कब होगा? तो ख़त्म भाई 7 मार्च को ही होगा। अब इसका जो थीम है वह बहुत ज़रूरी है, जन औषधि जन उपयोगी। तो जन औषधि जो वीक है वह है क्या? तो भाई, इसका मेन मोटो होता है मेडिसिन्स जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस के ऊपर। और इसको लॉन्च कौन करता है? इसको लॉन्च करता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है कि शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भाई शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि अब हमें भाई लड़ाई झगड़े के साथ नहीं, ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए। और इसकी थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, यानी कि उन कानूनों को हटाओ जो हमें नुकसान देते हैं, जो हमें आगे बढ़ाएंगे, जो हमें सशक्त करेंगे, तो उन कानूनों को बनाया जाए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किस शहर में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन गई है। तो इसका उत्तर है गांधीनगर। तो भाई कुछ महीने पहले गांधीनगर के अंदर गिफ्ट सिटी की शुरुआत हुई, यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी। और इसी के अंदर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने अपना क्या खोला है, कार्यालय। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वह बना था 2014 में, और इसको किसने बनाया था भाई, ब्रिक्स। और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। और पेंडेमिक के टाइम में, यानी जो कोरोना टाइम था, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इन सभी देशों को $1 बिलियन राशि दी थी। तो यानी टोटल $5 बिलियन न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को दिए थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश एक ही रॉकेट लॉन्ग मार्च 8 द्वारा सबसे अधिक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के घरेलू रिकॉर्ड का दावा करता है। तो भैया तो हम सभी जानते हैं कि कौन दावा करता है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा, तो वह है चाइना। अब चाइना दावा करता है कि उसने वेनजेंग स्पेस पैड लॉन्च से 22 सैटेलाइट भाई लॉन्च किए थे। अब दोस्तों क्या आपको पता है कि 2021 में जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो लॉन्च किए हैं वह चाइना ने ही किए हैं, और टोटल संख्या है 55। अब टोटल संख्या कितनी है, 55। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्रिकेट से रिलेटेड है। तो भाई सनी रामाधीन का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो भाई जैसे मैंने बोला कि अगला प्रश्न क्रिकेट से है, तो वह थे क्रिकेटर। और भाई वह भारतीय मूल के थे, लेकिन खेलते किसकी साइड से थे, तो वह खेलते थे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। तो इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि द मिलेनियल योगी पुस्तक के लेखक कौन है। तो द मिलेनियल योगी पुस्तक के लेखक दीपम चटर्जी है। तो भाई दीपम चटर्जी कहाँ के हैं, तो यह वेस्ट बंगाल बेस्ड है और आर्मी रिटायर्ड है। इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन यह पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।